Welcome viewers, you are watching my YouTube channel Biology All About Life. Today we will discuss the topic digestion in man, and first of all we will discuss digestion in oral cavity. Before we will discuss the digestion in oral cavity, first we have to understand the anatomy of the oral cavity. On your screen you can easily see a diagram. In this diagram we will discuss the anatomy of the oral cavity. These are the lips, that are upper lips and lower lips. Tongue, uvula, soft palate is present here, and that is hard palate. And floor of the mouth, these are the tonsils, and this diagram represent the anatomy of the oral cavity. Now we will discuss the digestion in oral cavity. oral cavity का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो रहा है, और इसके 4 बेसिक फंक्शन है: सिलेक्शन ऑफ द फूड, ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन, लुब्रिकेशन, डाइजेशन। और अब हम इन जो इसके फंक्शंस हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द फूड, जो फूड होता है जब वो ओरल कैविटी में एंटर होता है तो उसे टेस्ट किया जाता है, स्मेल किया जाता है, और उसे आइज़ की मदद से देखा भी जाता है। अब देखिए, अगर वो उसका स्मेल अनप्लेजेंट है या टेस्ट अच्छा नहीं है या हार्ड ऑब्जेक्ट है जैसा कि कुछ बोन्स हैं या डर्ट प्रेजेंट है तो ओरल कैविटी उसे रिजेक्ट कर देगी। और ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कि सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ साइट। स्मेल की मदद से आप खुद ही अगर हम कुछ ऐसा फूड ले रहे हैं जिसका स्मेल जो है अनप्लेजेंट है तो वो ओरल कैविटी कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरह टेस्ट और साइट की मदद से भी हम चेक करते हैं जो हम फूड खा रहे हैं वो ठीक है। फिर आ जाता है ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन। सिलेक्शन के बाद फूड को जो है स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, और उसके लिए कुछ हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें 32 टीथ्स मौजूद है, और मोलर टीथ जो होते हैं उसे स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं। अब इसके 2 बेसिक इंपॉर्टेंस हैं। अब देखिए, जो फूड पार्टिकल्स है अगर वो स्मॉल पीसेस में हैं तो इजली एसोफेगस से क्रॉस कर पाएगा, और सेकेंडली आप देखें अगर फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया जाए तो उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है, और एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ करने का मतलब ही ये है कि डाइजेशन का प्रोसेस अब पहले से जल्द ही कंप्लीट हो सकता है। फिर आता है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। अब जब फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में उसमें स्लीवा ऐड किया जाता है। स्लीवा लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में है। आप इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि फूड को मॉइस्चन करता है, लुब्रिकेट कर देता है, और उसे सॉफ्ट फॉर्म में सॉफ्ट कर देता है। स्लीवा 3 बेसिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं: सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, पैराटॉइड ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स बिल्कुल टंग के नीचे मौजूद होता है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स जाज के पीछे, और पैराटॉइड ग्लैंड्स इन दी फ्रंट ऑफ एयर्स मौजूद होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं पैराटॉइड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, एंड दीज आर दी ग्लैंड्स ऑफ दी स्लीवा प्रोडक्शंस। स्लीवा कंपोजिशन, स्लीवा जो होता है ये जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तीनों ग्लैंड्स मिलके, इनकी जो बेसिक कंपोनेंट 3 है: वाटर और म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट्स और कुछ साल्ट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। और इन तीनों कंपोनेंट्स का एक बेसिक फंक्शंस होता है। अब देखें, जैसे कि वाटर और म्यूकस है, ये जो फूड होता है उसे स्लाइमी लिक्विड होता है, जो स्लीवा होता है उसे मॉइस्चन कर रहा होता है, उसे लुब्रिकेट कर देता है ताकि जो फूड है वो इसोफेगस से इजीली और स्मूथली क्रॉस कर जाए। अब आ जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स, और जो दूसरे साल्ट्स थे ये स्लाइटली एंटीसेप्टिक इन नेचर होते हैं और ये पीएच को मेंटेन करते हैं। फिर आ जाता है कि पेटाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करते हैं मेल्टोज में। इस तरह जो स्लीवा के तीनों बेसिक कंपोनेंट हैं उन सब का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब जो फ्रेश सलीवा होता है उसकी जो पीएच होती है वो अल्कालाइन इन नेचर होता है, ऑलमोस्ट 8 होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये अपने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ करने की वजह से ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर हो जाता है और पीएच हो जाती है 6। अब नेक्स्ट स्टेप होता है स्वेलोइंग, निगलना, अंदर ले जाना। यानी जो फूड जो अब हम सेलेक्ट भी हो चुका है, ग्राइंड भी हो चुका है, जिसे लुब्रिकेट भी करवा लिया है, अब उसे हम स्वेलोइंग करते हैं।
अब मेस्टिकेशन के बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल ओवल लैंप शेप में आ चुका है, जिसका अब नाम है बोलस। अब बोलस जो होता है उसे हम टंग और मसल्स ऑफ फैरिंक्स की मदद से उसे अंदर की तरफ धकेला जाता है, स्टमक की तरफ। और ये जो मसल्स हैं फैरिंक्स के और ये अच्छा, साथ इस बात को भी इंश्योर करवाया जाता है कि ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये वाइंड पाइप से ना गुजरे। ये मसल्स ऑफ फैरिंक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और जो हमारी टंग है वो बैकवर्ड मूवमेंट करती है ताकि फूड को अंदर की तरफ धकेला जा सके। अब देखें जो एवेंट्स बताए गए हैं कि जैसे टंग है वो पहले अपवर्ड मूव करेगी, फिर बैकवर्ड मूव करेगी, और फिर जो बोलस है उसे बैक की तरफ धकेलेगी। इसी तरह बैकवर्ड जो मूवमेंट होती है वो टंग की, जिसकी वजह से सॉफ्ट पैलेट ऊपर हो जाता है और नसल ओपनिंग बंद हो जाती है। उसी वक्त जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, साथ ही एपिग्लोटस को हॉरिजेंटल पोजीशन में, मोर और लेस हॉरिजेंटल पोजीशन में चेंज कर दिया जाता है और वाइंड पाइप को पार्शली क्लोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो अब वाइंड पाइप से नहीं गुजरता और वो डायरेक्ट स्टमक की तरफ जाता है। अब ये प्रोसेस देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये स्वेलिंग का प्रोसेस, और इस किस तरह से ये जो एपिग्लोटस है उसे बंद किया जाता है ताकि फूड जो है वो वाइंड पाइप की तरफ ना जाए। अब ये जो यहाँ तक का जो सारा प्रोसेस होता है वॉलंटरी प्रोसेस होता है, मतलब ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक बार फूड जो होता है हमारे ये इसोफेगस की तरफ जब चला जाता है तो ये इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। अब हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये मसल्स जो नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट और लेक्स हो रहे होते हैं वो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये पेरिस्टालसिस एक ये जो मूवमेंट्स है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मूवमेंट्स, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स है। ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये मूवमेंट्स हो रही होती हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ये वेव्स ऑफ रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं और ये फूड को जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी आगे की तरफ ले जाते हैं। जो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स है ये बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है अलोंग दी एसोफेगस और स्टमक और फिर होल एलिमेंट्री कैनाल। ये मतलब हम जब फूड जाता है, हम स्वेलिंग करते हैं, वहाँ से स्टार्ट होकर इंटेस्टाइन तक ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होती हैं जो फूड को आगे प्रोसीड करती हैं। और कभी कभी हम ये भी देखने में आता है कि ये मूवमेंट्स जो होती हैं रिवर्स्ड हो जाती हैं, जैसे कि फूड इंटेस्टाइन से बैक स्टमक की तरफ और माउथ में आ जाता है, और इसे हम एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स कहते हैं और जिसकी वजह से वोमिटिंग भी होती है। Thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe my channels and press the bell icon to watch my further videos. Thank you.